रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। नुसरत आपा, आमना, जी बेटा। जी आपा ये तस्वीरें यहाँ से हटवाएं। कानों में आवाज नहीं बढ़ रही है? ये क्या हो रहा है? लेकिन बेगम साहिबा, सुनाई नहीं दे रहा? हटाओ इन तस्वीरों को यहाँ से। चलो तुम लोग जाओ। जी अच्छा। नजर नहीं आ रहा? इस घर के जो असल मालकान है उनकी तस्वीरें यहाँ लगवाने लगी। कुछ गलत तो नहीं करेगा? आप ही ने तो कहा था एंजॉय द लेगेसी, फिर मेरी लेगेसी तो उन्हीं से है ना। माँ की फैक्ट्री की फाइल इसने चोरी करके एलिया को दे दी थी। मैं आपको बताने वाला था कि मुझे कोर्ट से नोटिस आया। खैर जो भी है, अब मैंने तुम्हें ये सब कुछ दे दिया है, हर चीज। ये अब सब तुम्हारी मिल्कियत है। तुम जैसे चाहो, जैसे तुम्हारा दिल कहे वैसे करो, मुझे कोई मसला नहीं है। आखिर क्यों अली खान की बातें मेरे दिल को बेचैन कर रही हैं? मैं तो उनसे सिर्फ नफरत करना चाहती थी, फिर उनकी आंखों में वो दर्द देखकर मेरा दिल क्यों काम गया। उन्होंने अपनी सारी दौलत, अपनी पूरी दुनिया मेरे नाम कर दी। अगर वो सच में गुनहगार हैं तो फिर उन्हें खोने का डर क्यों है? और अगर वो बेगुनाह हैं तो इतने सालों तक सच सामने क्यों नहीं आया? नहीं मिराल, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती। तुम्हें अपनी माँ की तकलीफ याद रखनी होगी, उनके आंसू, उनकी तन्हाई और उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी। लेकिन अगर कहीं एलिया ने मुझसे कुछ छुपाया हो, अगर सच वैसा नहीं है जैसा मुझे बताया गया, नहीं, मुझे हर सच अपनी आंखों से देखना होगा। अब मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करूँगी, ना एलिया की और ना ही अली खान की। मैं खुद पता लगाऊंगी कि मेरे माँ बाप का असली कातिल कौन है, क्योंकि अगर मैं गलत निकली तो सबसे बड़ी सज़ा मुझे ही मिलेगी, और अगर मैं सही निकली तो इस बार कोई भी मेरे माँ बाप को इंसाफ मिलने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई? तुम्हें क्या मोहब्बत होगी? तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत हुई है? जो बात कहने आए हो वो कहो। मिराल, काश तुम एक बार मेरी आंखों में देखकर मेरे दिल का हाल पढ़ पाती। शायद तब तुम्हें समझ आता कि मैंने तुमसे कभी झूठी मोहब्बत नहीं की। तुम्हारी नफरत से मुझे तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द इस बात का है कि तुम मुझे अपने माँ बाप का कातिल समझती हो। जिस इल्ज़ाम से मैं 25 साल से लड़ रहा हूँ, आज वही इल्ज़ाम तुम्हारी ज़ुबान से सुनना मेरी सबसे बड़ी सज़ा बन गया है। तुमने मेरी मोहब्बत ठुकरा दी, मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। मैंने अपनी दौलत, अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। लेकिन शायद तुम सही कहती हो, मोहब्बत कभी कागज़ों से साबित नहीं होती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मिराल। अगर तुम्हें मुझसे नफरत करके सुकून मिलता है तो मैं वो भी सह लूँगा, मगर एक दिन सच ज़रूर सामने आएगा। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि अली खान ने तुमसे सिर्फ मोहब्बत की थी, कभी धोखा नहीं दिया। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। इतनी हैरत क्यों हो रही है? क्या बात है? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा ये राज किसी को नहीं पता लगेगा? तुम्हारी पोल नहीं खुलेगी। तुम कुछ नहीं समझ रही हो, कुछ नहीं समझ रही हो तुम मिराल। वो जो तुम्हें कह रही है तुम मान रही हो। क्यों? क्या झूठ? क्या झूठ है इसमें कि उस रात अकेले जाए उस गाड़ी में? तुमने आइडिया दिया था कि जाए वो गाड़ी भी तुमने दिला के दी, अपने लोग भी भेजे। मामा को मुझे हमेशा के लिए क्यों ले लिया तुमने? छोड़ो। घर चल के बात। कौन सा घर? कौन सा घर? किसका घर? मेरे बाप आपके कातिल का घर। खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ और चलो मेरे साथ। छोड़ो, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। ओके फाइन फाइन, रहो जहां रहना।
मैं उससे कहूंगा जो मुझे समझेगा। मैं तुमसे क्यों कहूंगा? या कम से कम जिसने कभी मोहब्बत की होगी। तुम्हारे पास तो बहुत जिंदगी पड़ी है, फिर सब कुछ भी तुम्हारा हो गया। बहुत जीना है। किसके हाथ में? तुम्हारे अपने अली खान के हाथों। तुम्हें पता है कि तुम्हारे वालिदैन एक हादसे में मारे गए, जबकि वो तो हादसा कभी था ही नहीं, वो कत्ल था। अगर तुम्हें पता चली तो तुम सब कुछ तबाह कर दोगी। क्या? Now listen carefully. मैंने बहुत कुछ बताया है तुम्हें अब तक, लेकिन एक बात है जो मैंने जान के तुमसे छुपाई, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ लोगों की बर्बादी चाहिए। That's it. खान के लिए और उसकी दादी के लिए जगह नजर आती है। मेरी जिंदगी में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है एलिया, और ये बात तुम्हारे साथ मोहब्बत का झूठा दावेदार है और ऊपर से तुम्हारा रिश्तेदार भी है। बट आई एम अफ्रेड मिरान, मुझे दूर कहीं तुम्हारे दिल में अली मेरे सवाल पर तुमने नजरें चुरा दी। कभी कभी नफ़रत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि जब सच उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है तब भी उसे सिर्फ बदला ही नज़र आता है। और शैदाई की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरे खान परिवार की तकदीर बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मीराल वाकई बदला जीत पाएगी या फिर उसी बदले की आग में सब कुछ जल जाएगा? यह शैदाई एपिसोड 26 का रिव्यू और एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 में सब कुछ उस वक्त बदल गया जब मीराल ने अली खान और दादी जान पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जितनी बार अपनी मोहब्बत और बेगुनाही समझाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही गहराई से मीराल एलिया की बातों पर यकीन करती चली गई। दादी जान ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, बिजनेस और हर प्रॉपर्टी मीराल के नाम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मीराल का दिल नहीं पिघला, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ कागज़ नहीं, असली इख्तियार चाहिए। और एपिसोड के आखिरी लम्हों में जब उसने घर की दीवारों से पुरानी तस्वीरें उतरवाकर अपने असली वालिदैन की तस्वीरें लगाने का हुक्म दिया, तो यह सिर्फ तस्वीरों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि खान परिवार के खिलाफ उसकी जंग का खुला ऐलान था। अब यहीं से एपिसोड 27 की कहानी और भी ख़तरनाक होने वाली है। सबसे पहले लगता है कि मीराल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अब वह प्रैक्टिकल फ़ैसले भी लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसके पास दस्तावेज़ भी हैं और मालिकाना हक़ का दावा भी। इसलिए मुमकिन है कि वह खान ग्रुप के अंदर ऐसे आदेश दे जो सीधे अली खान की अथॉरिटी को चुनौती दें। ऐसे में कर्मचारियों के बीच भी यह उलझन पैदा हो सकती है कि आखिर असली फ़ैसला किसका माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अली खान का रिएक्शन भी बहुत अहम होगा। एपिसोड 26 में उसने गुस्से के बजाय सिर्फ सब्र दिखाया था। इसी वजह से लगता है कि एपिसोड 27 में भी वह ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाएगा, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका है कि मीराल, नम्र तरस, अली खान से लड़ने का मतलब उसे और दूर करना है। इसलिए मुमकिन है कि अली पहली बार बदला लेने के बजाय सच के सबूत तलाश करने का फ़ैसला करे। और यहीं से कहानी का असली इन्वेस्टिगेशन एंगल शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं है। अगर मीराल को वापस लाना है तो अली को 25 साल पुराने उस राज्य तक पहुंचना होगा जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। आखिर किसने आतिया और अहमद अली को उस रात घर से निकलने पर मजबूर किया था? क्या वह हादसा सच में हादसा था या फिर किसी ने उसकी पूरी प्लानिंग की थी? और सबसे बड़ी बात, एलिया को इतनी सारी बातें आखिर किसने बताईं? ये सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब मांगने लगेंगे। इसी बीच मोहम्मद यार का ट्रैक भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट नोटिस के बाद उसका अली खान को खुद बुलाना कोई आम बात नहीं लगती। बहुत मुमकिन है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो सालों पुराने केस की दिशा ही बदल दे। लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि यह सब अली खान को किसी जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ तो एपिसोड 27 में सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं बल्कि जान का खतरा भी एक बार फिर सामने आ सकता है। लेकिन एक और किरदार है जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वही इंसान अगले एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम चेंजर साबित हो सकता है।
वो किरदार है याकूब। एपिसोड 26 में जब याकूब ने अली खान को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी दी, तब भी उसकी वफादारी और अली के लिए फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लगता है कि अगले एपिसोड में जब अली मोहम्मद यार से मिलने जाएगा तो याकूब उसके साथ ज़रूर होगा। और अगर मोहम्मद यार वाकई किसी साजिश का हिस्सा हुआ तो सबसे पहले उसका सामना याकूब ही कर सकता है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और एक्शन दोनों का स्तर काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ मीराल को लग रहा है कि उसने खान परिवार को हरा दिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना बदला पूरा नहीं करता। जब वह बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी, तब उसे एहसास होगा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल होता है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी दौरान हो सकता है कि कुछ लोग उसकी कम तजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सबसे दिलचस्प प्रेडिक्शन एलिया को लेकर है। अब तक वह मीराल के ज़रिए अपना बदला ले रही थी, लेकिन अगर मीराल को सच का ज़रा सा भी सबूत मिलना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा परेशान एलिया ही होगी। इसलिए मुमकिन है कि वह और भी बड़े झूठ बोले या कोई नई चाल चले, ताकि मीराल का भरोसा कभी अली खान और दादी जान की तरफ वापस न जा सके। लेकिन कहानी का इमोशनल एंगल भी उतना ही मजबूत रहने वाला है। अली खान आज भी मीराल से मोहब्बत करता है और उसने सब कुछ उसके नाम करने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही कुर्बानी आगे चलकर मीराल के दिल में पहला शक ज़रूर पैदा कर सकती है। शायद वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर अली वाकई उसके माँ बाप का कातिल होता तो क्या वह बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर देता। इसी एक सवाल से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि एपिसोड 27 में हमें एक तरफ मोहम्मद यार की रहस्यमयी प्लानिंग देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ मीराल और एलिया के रिश्ते में पहली दरार पड़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सालों पुराना सच धीरे धीरे पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड। कभी कभी नफ़रत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि जब सच उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है, तब भी उसे सिर्फ बदला ही नज़र आता है। और शैदाई की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे खान परिवार की तकदीर बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मीराल वाकई बदला जीत पाएगी या फिर उसी बदले की आग में सब कुछ जल जाएगा। यह शैदाई एपिसोड 26 का रिव्यू और एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 में सब कुछ उस वक्त बदल गया जब मीराल ने अली खान और दादी जान पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जितनी बार अपनी मोहब्बत और बेगुनाही समझाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही गहराई से मीराल एलिया की बातों पर यकीन करती चली गई। दादी जान ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, बिजनेस और हर प्रॉपर्टी मीराल के नाम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मीराल का दिल नहीं पिघला, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ कागज़ नहीं, असली इख्तियार चाहिए। और एपिसोड के आखिरी लम्हों में जब उसने घर की दीवारों से पुरानी तस्वीरें उतरवाकर अपने असली वालिदैन की तस्वीरें लगाने का हुक्म दिया, तो यह सिर्फ तस्वीरों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि खान परिवार के खिलाफ उसकी जंग का खुला ऐलान था। अब यहीं से एपिसोड 27 की कहानी और भी ख़तरनाक होने वाली है। सबसे पहले लगता है कि मीराल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अब वह प्रैक्टिकल फ़ैसले भी लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसके पास दस्तावेज़ भी हैं और मालिकाना हक़ का दावा भी। इसलिए मुमकिन है कि वह खान ग्रुप के अंदर ऐसे आदेश दे जो सीधे अली खान की अथॉरिटी को चुनौती दें। ऐसे में कर्मचारियों के बीच भी यह उलझन पैदा हो सकती है कि आखिर असली फ़ैसला किसका माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अली खान का रिएक्शन भी बहुत अहम होगा। एपिसोड 26 में उसने गुस्से के बजाय सिर्फ सब्र दिखाया था। इसी वजह से लगता है कि एपिसोड 27 में भी वह ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाएगा, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका है कि मीराल, नम्र तरस, अली खान से लड़ने का मतलब उसे और दूर करना है। इसलिए मुमकिन है कि अली पहली बार बदला लेने के बजाय सच के सबूत तलाश करने का फ़ैसला करे। और यहीं से कहानी का असली इन्वेस्टिगेशन एंगल शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं है। अगर मीराल को वापस लाना है तो अली को 25 साल पुराने उस राज्य तक पहुंचना होगा जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। आखिर किसने आतिया और अहमद अली को उस रात घर से निकलने पर मजबूर किया था। क्या वह हादसा सच में हादसा था या फिर किसी ने उसकी पूरी प्लानिंग की थी। और सबसे बड़ी बात, एलिया को इतनी सारी बातें आखिर किसने बताईं। ये सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब मांगने लगेंगे। इसी बीच मोहम्मद यार का ट्रैक भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट नोटिस के बाद उसका अली खान को खुद बुलाना कोई आम बात नहीं लगती।
बहुत मुमकिन है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो सालों पुराने केस की दिशा ही बदल दे, लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि यह सब अली खान को किसी जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ तो एपिसोड 27 में सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं बल्कि जान का खतरा भी एक बार फिर सामने आ सकता है। लेकिन एक और किरदार है जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वही इंसान अगले एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो किरदार है याकूब। एपिसोड 26 में जब याकूब ने अली खान को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी दी, तब भी उसकी वफादारी और अली के लिए फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लगता है कि अगले एपिसोड में जब अली मोहम्मद यार से मिलने जाएगा तो याकूब उसके साथ ज़रूर होगा। और अगर मोहम्मद यार वाकई किसी साजिश का हिस्सा हुआ तो सबसे पहले उसका सामना याकूब ही कर सकता है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और एक्शन दोनों का स्तर काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ मीराल को लग रहा है कि उसने खान परिवार को हरा दिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना बदला पूरा नहीं करता। जब वह बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी तब उसे एहसास होगा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल होता है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी दौरान हो सकता है कि कुछ लोग उसकी कम तजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सबसे दिलचस्प प्रेडिक्शन एलिया को लेकर है। अब तक वह मीराल के ज़रिए अपना बदला ले रही थी, लेकिन अगर मीराल को सच का ज़रा सा भी सबूत मिलना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा परेशान एलिया ही होगी। इसलिए मुमकिन है कि वह और भी बड़े झूठ बोले या कोई नई चाल चले ताकि मीराल का भरोसा कभी अली खान और दादी जान की तरफ वापस न जा सके। लेकिन कहानी का इमोशनल एंगल भी उतना ही मजबूत रहने वाला है। अली खान आज भी मीराल से मोहब्बत करता है और उसने सब कुछ उसके नाम करने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही कुर्बानी आगे चलकर मीराल के दिल में पहला शक ज़रूर पैदा कर सकती है। शायद वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर अली वाकई उसके माँ बाप का कातिल होता तो क्या वह बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर देता। इसी एक सवाल से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि एपिसोड 27 में हमें एक तरफ मोहम्मद यार की रहस्यमयी प्लानिंग देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ मीराल और एलिया के रिश्ते में पहली दरार पड़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सालों पुराना सच धीरे धीरे पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड। कभी कभी नफ़रत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि जब सच उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है तब भी उसे सिर्फ बदला ही नज़र आता है। और शैदाई की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरे खान परिवार की तकदीर बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मीराल वाकई बदला जीत पाएगी या फिर उसी बदले की आग में सब कुछ जल जाएगा। यह शैदाई एपिसोड 26 का रिव्यू और एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 में सब कुछ उस वक्त बदल गया जब मीराल ने अली खान और दादी जान पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जितनी बार अपनी मोहब्बत और बेगुनाही समझाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही गहराई से मीराल एलिया की बातों पर यकीन करती चली गई। दादी जान ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, बिजनेस और हर प्रॉपर्टी मीराल के नाम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मीराल का दिल नहीं पिघला, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ कागज़ नहीं, असली इख्तियार चाहिए। और एपिसोड के आखिरी लम्हों में जब उसने घर की दीवारों से पुरानी तस्वीरें उतरवाकर अपने असली वालिदैन की तस्वीरें लगाने का हुक्म दिया, तो यह सिर्फ तस्वीरों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि खान परिवार के खिलाफ उसकी जंग का खुला ऐलान था। अब यहीं से एपिसोड 27 की कहानी और भी ख़तरनाक होने वाली है। सबसे पहले लगता है कि मीराल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अब वह प्रैक्टिकल फ़ैसले भी लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसके पास दस्तावेज़ भी हैं और मालिकाना हक़ का दावा भी। इसलिए मुमकिन है कि वह खान ग्रुप के अंदर ऐसे आदेश दे जो सीधे अली खान की अथॉरिटी को चुनौती दें। ऐसे में कर्मचारियों के बीच भी यह उलझन पैदा हो सकती है कि आखिर असली फ़ैसला किसका माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अली खान का रिएक्शन भी बहुत अहम होगा। एपिसोड 26 में उसने गुस्से के बजाय सिर्फ सब्र दिखाया था। इसी वजह से लगता है कि एपिसोड 27 में भी वह ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाएगा, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका है कि मीराल, नम्र तरस, अली खान से लड़ने का मतलब उसे और दूर करना है। इसलिए मुमकिन है कि अली पहली बार बदला लेने के बजाय सच के सबूत तलाश करने का फ़ैसला करे। और यहीं से कहानी का असली इन्वेस्टिगेशन एंगल शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं है। अगर मीराल को वापस लाना है तो अली को 25 साल पुराने उस राज्य तक पहुंचना होगा जिस पर पूरी कहानी खड़ी है।
आखिर किसने आतिया और अहमद अली को उस रात घर से निकलने पर मजबूर किया था? क्या वह हादसा सच में हादसा था या फिर किसी ने उसकी पूरी प्लानिंग की थी? और सबसे बड़ी बात, एलिया को इतनी सारी बातें आखिर किसने बताईं? ये सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब मांगने लगेंगे। इसी बीच मोहम्मद यार का ट्रैक भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट नोटिस के बाद उसका अली खान को खुद बुलाना कोई आम बात नहीं लगती। बहुत मुमकिन है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो सालों पुराने केस की दिशा ही बदल दे, लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि यह सब अली खान को किसी जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ तो एपिसोड 27 में सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं बल्कि जान का खतरा भी एक बार फिर सामने आ सकता है। लेकिन एक और किरदार है जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वही इंसान अगले एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो किरदार है याकूब। एपिसोड 26 में जब याकूब ने अली खान को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी दी, तब भी उसकी वफादारी और अली के लिए फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लगता है कि अगले एपिसोड में जब अली मोहम्मद यार से मिलने जाएगा तो याकूब उसके साथ ज़रूर होगा। और अगर मोहम्मद यार वाकई किसी साजिश का हिस्सा हुआ तो सबसे पहले उसका सामना याकूब ही कर सकता है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और एक्शन दोनों का स्तर काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ मीराल को लग रहा है कि उसने खान परिवार को हरा दिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना बदला पूरा नहीं करता। जब वह बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी तब उसे एहसास होगा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल होता है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी दौरान हो सकता है कि कुछ लोग उसकी कम तजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सबसे दिलचस्प प्रेडिक्शन एलिया को लेकर है। अब तक वह मीराल के ज़रिए अपना बदला ले रही थी, लेकिन अगर मीराल को सच का ज़रा सा भी सबूत मिलना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा परेशान एलिया ही होगी। इसलिए मुमकिन है कि वह और भी बड़े झूठ बोले या कोई नई चाल चले ताकि मीराल का भरोसा कभी अली खान और दादी जान की तरफ वापस न जा सके। लेकिन कहानी का इमोशनल एंगल भी उतना ही मजबूत रहने वाला है। अली खान आज भी मीराल से मोहब्बत करता है और उसने सब कुछ उसके नाम करने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही कुर्बानी आगे चलकर मीराल के दिल में पहला शक ज़रूर पैदा कर सकती है। शायद वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर अली वाकई उसके माँ बाप का कातिल होता तो क्या वह बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर देता। इसी एक सवाल से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि एपिसोड 27 में हमें एक तरफ मोहम्मद यार की रहस्यमयी प्लानिंग देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ मीराल और एलिया के रिश्ते में पहली दरार पड़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सालों पुराना सच धीरे धीरे पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड। कभी कभी नफ़रत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि जब सच उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है तब भी उसे सिर्फ बदला ही नज़र आता है। और शैदाई की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरे खान परिवार की तकदीर बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मीराल वाकई बदला जीत पाएगी या फिर उसी बदले की आग में सब कुछ जल जाएगा। यह शैदाई एपिसोड 26 का रिव्यू और एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 में सब कुछ उस वक्त बदल गया जब मीराल ने अली खान और दादी जान पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जितनी बार अपनी मोहब्बत और बेगुनाही समझाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही गहराई से मीराल एलिया की बातों पर यकीन करती चली गई। दादी जान ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, बिजनेस और हर प्रॉपर्टी मीराल के नाम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मीराल का दिल नहीं पिघला, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ कागज़ नहीं, असली इख्तियार चाहिए। और एपिसोड के आखिरी लम्हों में जब उसने घर की दीवारों से पुरानी तस्वीरें उतरवाकर अपने असली वालिदैन की तस्वीरें लगाने का हुक्म दिया, तो यह सिर्फ तस्वीरों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि खान परिवार के खिलाफ उसकी जंग का खुला ऐलान था। अब यहीं से एपिसोड 27 की कहानी और भी ख़तरनाक होने वाली है। सबसे पहले लगता है कि मीराल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अब वह प्रैक्टिकल फ़ैसले भी लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसके पास दस्तावेज़ भी हैं और मालिकाना हक़ का दावा भी। इसलिए मुमकिन है कि वह खान ग्रुप के अंदर ऐसे आदेश दे जो सीधे अली खान की अथॉरिटी को चुनौती दें। ऐसे में कर्मचारियों के बीच भी यह उलझन पैदा हो सकती है कि आखिर असली फ़ैसला किसका माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अली खान का रिएक्शन भी बहुत अहम होगा।
एपिसोड 26 में उसने गुस्से के बजाय सिर्फ सब्र दिखाया था। इसी वजह से लगता है कि एपिसोड 27 में भी वह ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाएगा, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका है कि मीराल, नम्र तरस, अली खान से लड़ने का मतलब उसे और दूर करना है। इसलिए मुमकिन है कि अली पहली बार बदला लेने के बजाय सच के सबूत तलाश करने का फैसला करे, और यहीं से कहानी का असली इन्वेस्टिगेशन एंगल शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं है। अगर मीराल को वापस लाना है तो अली को 25 साल पुराने उस राज्य तक पहुंचना होगा जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। आखिर किसने आतिया और अहमद अली को उस रात घर से निकलने पर मजबूर किया था? क्या वह हादसा सच में हादसा था या फिर किसी ने उसकी पूरी प्लानिंग की थी? और सबसे बड़ी बात, एलिया को इतनी सारी बातें आखिर किसने बताईं? ये सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब मांगने लगेंगे। इसी बीच मोहम्मद यार का ट्रैक भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट नोटिस के बाद उसका अली खान को खुद बुलाना कोई आम बात नहीं लगती। बहुत मुमकिन है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो सालों पुराने केस की दिशा ही बदल दे, लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि यह सब अली खान को किसी जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ तो एपिसोड 27 में सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं, बल्कि जान का खतरा भी एक बार फिर सामने आ सकता है। लेकिन एक और किरदार है जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वही इंसान अगले एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो किरदार है याकूब। एपिसोड 26 में जब याकूब ने अली खान को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी दी, तब भी उसकी वफादारी और अली के लिए फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लगता है कि अगले एपिसोड में जब अली मोहम्मद यार से मिलने जाएगा तो याकूब उसके साथ ज़रूर होगा। और अगर मोहम्मद यार वाकई किसी साजिश का हिस्सा हुआ तो सबसे पहले उसका सामना याकूब ही कर सकता है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और एक्शन दोनों का स्तर काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ मीराल को लग रहा है कि उसने खान परिवार को हरा दिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना बदला पूरा नहीं करता। जब वह बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी, तब उसे एहसास होगा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल होता है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी दौरान हो सकता है कि कुछ लोग उसकी कम तजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सबसे दिलचस्प प्रेडिक्शन एलिया को लेकर है। अब तक वह मीराल के ज़रिए अपना बदला ले रही थी, लेकिन अगर मीराल को सच का ज़रा सा भी सबूत मिलना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा परेशान एलिया ही होगी। इसलिए मुमकिन है कि वह और भी बड़े झूठ बोले या कोई नई चाल चले, ताकि मीराल का भरोसा कभी अली खान और दादी जान की तरफ वापस न जा सके। लेकिन कहानी का इमोशनल एंगल भी उतना ही मजबूत रहने वाला है। अली खान आज भी मीराल से मोहब्बत करता है, और उसने सब कुछ उसके नाम करने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही कुर्बानी आगे चलकर मीराल के दिल में पहला शक ज़रूर पैदा कर सकती है। शायद वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर अली वाकई उसके माँ बाप का कातिल होता तो क्या वह बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर देता। इसी एक सवाल से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि एपिसोड 27 में हमें एक तरफ मोहम्मद यार की रहस्यमयी प्लानिंग देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ मीराल और एलिया के रिश्ते में पहली दरार पड़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सालों पुराना सच धीरे धीरे पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड। कभी कभी नफ़रत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि जब सच उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है, तब भी उसे सिर्फ बदला ही नज़र आता है। और शैदाई की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे खान परिवार की तकदीर बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मीराल वाकई बदला जीत पाएगी या फिर उसी बदले की आग में सब कुछ जल जाएगा? यह शैदाई एपिसोड 26 का रिव्यू और एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 में सब कुछ उस वक्त बदल गया जब मीराल ने अली खान और दादी जान पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जितनी बार अपनी मोहब्बत और बेगुनाही समझाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही गहराई से मीराल एलिया की बातों पर यकीन करती चली गई। दादी जान ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, बिजनेस और हर प्रॉपर्टी मीराल के नाम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मीराल का दिल नहीं पिघला, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ कागज़ नहीं, असली इख्तियार चाहिए। और एपिसोड के आखिरी लम्हों में जब उसने घर की दीवारों से पुरानी तस्वीरें उतरवाकर अपने असली वालिदैन की तस्वीरें लगाने का हुक्म दिया, तो यह सिर्फ तस्वीरों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि खान परिवार के खिलाफ उसकी जंग का खुला ऐलान था। अब यहीं से एपिसोड 27 की कहानी और भी ख़तरनाक होने वाली है।
सबसे पहले लगता है कि मीराल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अब वह प्रैक्टिकल फैसले भी लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसके पास दस्तावेज़ भी हैं और मालिकाना हक का दावा भी। इसलिए मुमकिन है कि वह खान ग्रुप के अंदर ऐसे आदेश दे जो सीधे अली खान की अथॉरिटी को चुनौती दें। ऐसे में कर्मचारियों के बीच भी यह उलझन पैदा हो सकती है कि आखिर असली फैसला किसका माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अली खान का रिएक्शन भी बहुत अहम होगा। एपिसोड 26 में उसने गुस्से के बजाय सिर्फ सब्र दिखाया था। इसी वजह से लगता है कि एपिसोड 27 में भी वह ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाएगा, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका है कि मीराल, नम्रतरस, अली खान से लड़ने का मतलब उसे और दूर करना है। इसलिए मुमकिन है कि अली पहली बार बदला लेने के बजाय सच के सबूत तलाश करने का फैसला करे, और यहीं से कहानी का असली इन्वेस्टिगेशन एंगल शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं है। अगर मीराल को वापस लाना है तो अली को 25 साल पुराने उस राज्य तक पहुंचना होगा जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। आखिर किसने आतिया और अहमद अली को उस रात घर से निकलने पर मजबूर किया था? क्या वह हादसा सच में हादसा था या फिर किसी ने उसकी पूरी प्लानिंग की थी? और सबसे बड़ी बात, एलिया को इतनी सारी बातें आखिर किसने बताईं? ये सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब मांगने लगेंगे। इसी बीच मोहम्मद यार का ट्रैक भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट नोटिस के बाद उसका अली खान को खुद बुलाना कोई आम बात नहीं लगती। बहुत मुमकिन है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो सालों पुराने केस की दिशा ही बदल दे, लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि यह सब अली खान को किसी जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ तो एपिसोड 27 में सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं, बल्कि जान का खतरा भी एक बार फिर सामने आ सकता है। लेकिन एक और किरदार है जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वही इंसान अगले एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो किरदार है याकूब। एपिसोड 26 में जब याकूब ने अली खान को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी दी, तब भी उसकी वफादारी और अली के लिए फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लगता है कि अगले एपिसोड में जब अली मोहम्मद यार से मिलने जाएगा तो याकूब उसके साथ ज़रूर होगा। और अगर मोहम्मद यार वाकई किसी साजिश का हिस्सा हुआ तो सबसे पहले उसका सामना याकूब ही कर सकता है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और एक्शन दोनों का स्तर काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ मीराल को लग रहा है कि उसने खान परिवार को हरा दिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना बदला पूरा नहीं करता। जब वह बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी, तब उसे एहसास होगा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल होता है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी दौरान हो सकता है कि कुछ लोग उसकी कम तजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सबसे दिलचस्प प्रेडिक्शन एलिया को लेकर है। अब तक वह मीराल के ज़रिए अपना बदला ले रही थी, लेकिन अगर मीराल को सच का ज़रा सा भी सबूत मिलना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा परेशान एलिया ही होगी। इसलिए मुमकिन है कि वह और भी बड़े झूठ बोले या कोई नई चाल चले, ताकि मीराल का भरोसा कभी अली खान और दादी जान की तरफ वापस न जा सके। लेकिन कहानी का इमोशनल एंगल भी उतना ही मजबूत रहने वाला है। अली खान आज भी मीराल से मोहब्बत करता है, और उसने सब कुछ उसके नाम करने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही कुर्बानी आगे चलकर मीराल के दिल में पहला शक ज़रूर पैदा कर सकती है। शायद वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर अली वाकई उसके माँ बाप का कातिल होता तो क्या वह बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर देता। इसी एक सवाल से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि एपिसोड 27 में हमें एक तरफ मोहम्मद यार की रहस्यमयी प्लानिंग देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ मीराल और एलिया के रिश्ते में पहली दरार पड़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सालों पुराना सच धीरे धीरे पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड। 26 का रिव्यू और एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 में सब कुछ उस वक्त बदल गया जब मीराल ने अली खान और दादी जान पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जितनी बार अपनी मोहब्बत और बेगुनाही समझाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही गहराई से मीराल एलिया की बातों पर यकीन करती चली गई। दादी जान ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, बिजनेस और हर प्रॉपर्टी मीराल के नाम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मीराल का दिल नहीं पिघला, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ कागज़ नहीं, असली इख्तियार चाहिए। और एपिसोड के आखिरी लम्हों में जब उसने घर की दीवारों से पुरानी तस्वीरें उतरवाकर अपने असली वालिदैन की तस्वीरें लगाने का हुक्म दिया, तो यह सिर्फ तस्वीरों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि खान परिवार के खिलाफ उसकी जंग का खुला ऐलान था।
अब यहीं से एपिसोड 27 की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। सबसे पहले लगता है कि मीराल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अब वह प्रैक्टिकल फैसले भी लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसके पास दस्तावेज़ भी हैं और मालिकाना हक का दावा भी। इसलिए मुमकिन है कि वह खान ग्रुप के अंदर ऐसे आदेश दे जो सीधे अली खान की अथॉरिटी को चुनौती दें। ऐसे में कर्मचारियों के बीच भी यह उलझन पैदा हो सकती है कि आखिर असली फैसला किसका माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अली खान का रिएक्शन भी बहुत अहम होगा। एपिसोड 26 में उसने गुस्से के बजाय सिर्फ सब्र दिखाया था। इसी वजह से लगता है कि एपिसोड 27 में भी वह ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाएगा, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका है कि मीराल, नम्र तरस, अली खान से लड़ने का मतलब उसे और दूर करना है। इसलिए मुमकिन है कि अली पहली बार बदला लेने के बजाय सच के सबूत तलाश करने का फैसला करे, और यहीं से कहानी का असली इन्वेस्टिगेशन एंगल शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं है। अगर मीराल को वापस लाना है तो अली को 25 साल पुराने उस राज्य तक पहुंचना होगा जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। आखिर किसने आतिया और अहमद अली को उस रात घर से निकलने पर मजबूर किया था? क्या वह हादसा सच में हादसा था या फिर किसी ने उसकी पूरी प्लानिंग की थी? और सबसे बड़ी बात, एलिया को इतनी सारी बातें आखिर किसने बताईं? ये सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब मांगने लगेंगे। इसी बीच मोहम्मद यार का ट्रैक भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट नोटिस के बाद उसका अली खान को खुद बुलाना कोई आम बात नहीं लगती। बहुत मुमकिन है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो सालों पुराने केस की दिशा ही बदल दे, लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि यह सब अली खान को किसी जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ तो एपिसोड 27 में सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं, बल्कि जान का खतरा भी एक बार फिर सामने आ सकता है। लेकिन एक और किरदार है जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वही इंसान अगले एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो किरदार है याकूब। एपिसोड 26 में जब याकूब ने अली खान को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी दी, तब भी उसकी वफादारी और अली के लिए फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लगता है कि अगले एपिसोड में जब अली मोहम्मद यार से मिलने जाएगा तो याकूब उसके साथ ज़रूर होगा। और अगर मोहम्मद यार वाकई किसी साजिश का हिस्सा हुआ तो सबसे पहले उसका सामना याकूब ही कर सकता है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और एक्शन दोनों का स्तर काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ मीराल को लग रहा है कि उसने खान परिवार को हरा दिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना बदला पूरा नहीं करता। जब वह बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी, तब उसे एहसास होगा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल होता है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी दौरान हो सकता है कि कुछ लोग उसकी कम तजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सबसे दिलचस्प प्रेडिक्शन एलिया को लेकर है। अब तक वह मीराल के ज़रिए अपना बदला ले रही थी, लेकिन अगर मीराल को सच का ज़रा सा भी सबूत मिलना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा परेशान एलिया ही होगी। इसलिए मुमकिन है कि वह और भी बड़े झूठ बोले या कोई नई चाल चले, ताकि मीराल का भरोसा कभी अली खान और दादी जान की तरफ वापस न जा सके। लेकिन कहानी का इमोशनल एंगल भी उतना ही मजबूत रहने वाला है। अली खान आज भी मीराल से मोहब्बत करता है, और उसने सब कुछ उसके नाम करने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही कुर्बानी आगे चलकर मीराल के दिल में पहला शक ज़रूर पैदा कर सकती है। शायद वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर अली वाकई उसके माँ बाप का कातिल होता तो क्या वह बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर देता। इसी एक सवाल से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि एपिसोड 27 में हमें एक तरफ मोहम्मद यार की रहस्यमयी प्लानिंग देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ मीराल और एलिया के रिश्ते में पहली दरार पड़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सालों पुराना सच धीरे धीरे पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डी कोड।